क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, दिल्ली में आप देख रहे हैं जगह जगह पर तोड़-फोड़ हो रही है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। बटला हाउस को देखें, ओखला को देखें, जंगपुरा को देखें और जिस तरह से लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में ये तो इनकी सोची समझी प्लानिंग और राजनीति है बीजेपी की। ये तो इनका पहले से ही प्लान था कि हम इस तरह का काम करेंगे। अब इन्हें एक मौका मिला है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने अपनी प्लानिंग उठा के लाए हैं। बटला हाउस का मामला देखो, अभी तो इनके पास डीडीए वगैरह जो कह रहे हैं कि ऐसा हम जगह तोड़ देंगे, अभी तो इनके पास जो लोकेशन है जो दिखा रहे हैं वो लोकेशन ही इनके पास नहीं है सही है कि वो जगह है कौन सी जहाँ मकान तोड़ने हैं। हाँ, ये पशु बीच में है डीडीए भी, ना यूपी गवर्नमेंट का उसमें वो हिस्सादारी है, ना उनके पास जगह लोकेशन का पता है उनको, बस मकानों पे निशान लगा दिए हैं। और उधर सरोजनी नगर मार्केट, इतनी पुरानी मार्केट है, वो तोड़ दी है इन्होंने। तो ये बुरा हाल है इन लोगों का। ये तो सोची समझ पाने गरीबों को हटाना है इन्होंने दिल्ली से। गरीबी की नहीं हटा रहे, ये तो गरीबों को हटाने के मूड में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या बनाएंगे ये लोग। अच्छा, बुलडोज़र मॉडल की बात चल रही है कि योगी जी का बुलडोज़र जो है वो दिल्ली में भी आ गया। इसलिए योगी जी का नाम बुलडोजर के साथ जोड़ के ये तो एक ब्रांड बना दिया इन्होंने, और इसका नाम लोगों में दहशत और अफवाह फैलानी है कि लोगों के अंदर दहशत फैलाते हैं। लोग डर के हमारे आगे, जो कुछ बचे कुचे लोग हैं वो भी हमारी सपोर्ट में आ जाएं। हमारे हिंदू भाई जो है ना, उन लोगों को खासकर मुस्लिम इलाकों को टारगेट करते हैं ये लोग तोड़ने के लिए। और वहीं पे यूपी के इनका योगी जी का बुलडोजर बुलडोजर क्या के नज़र आता है। बाकी किसी इलाकों में तो नहीं इनका योगी जी का बुलडोजर नहीं दिखाई देता। और इन्हीं के नाम पे दिखाई देता है। मतलब आपका कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम चेहरे के नाम के साथ ही यूपी योगी जी का बुलडोजर दिखाई देता है, बाकी कहीं नहीं दिखाई देता। ये है। दिल्ली में ही यूपी की तरह जो कार्रवाई है वो हो रही है। हाँ, जो एक चेहरा यूपी के अंदर योगी जी का बना हुआ है, उसको रेखा गुप्ता जी उसको उस मॉडल पर चलने को तैयार है कि देखा हम भी कुछ इस तरह के अपनी पोजीशन बनाएं, अपना नाम कमाएं। ये है मामला। अच्छा, रेखा गुप्ता सरकार को 100 दिन हो गए, कैसे देख रहे हैं कितना काम और कितना? कोई काम वाम नहीं है, खाली बस वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई काम वाम नहीं हो रहा। जो योजनाएं पहले से चल रही थी दिल्ली आवाम की जनता के लिए, वो तो थोड़ी बहुत चल रही हैं, और कुछ में इन्होंने तरमीम कर दी है, कुछ नया काम करके दिखाया हो तो बता मैं। कोई काम नहीं इन्होंने अभी तक तो कोई किया नहीं। कोई भलाई का काम जनता के लिए किया हो तो बता मैं, कोई काम नहीं किया अभी। अच्छा, वक्फ के मुद्दे पर अगर मैं बात करना चाहूँ, कैसे देख रहे हैं अभी मामला अदालत में? आ गया पॉइंट में। हाँ, वक्फ का मामला तो अभी कोर्ट के अधीन है। इसके बारे में तो कोई अपनी तरफ से कोई बात कहना वक्त से पहले की बात होगी। कोर्ट के अधीन है मामला, कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, और बहुत ज़्यादा जल्दी उस बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्ट का फैसला होगा उसको माना जाएगा, मानेंगे उसको, सब मानेंगे भी उसको। देखिए, ऐसा मैं बताऊँ ना, भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार को चला रही है एक टीवी सीरीज एपिसोड के हिसाब से। अभी वक्त का बताया एपिसोड एक खत्म हो गया इनका, अब नया इनका एपिसोड आ गया सिंदूर। अब भी सिंदूर हफ्ता भर टीवी में चलाते रहोगे आप लोग। अब देखना, आप 10 दिन बाद देखना सिंदूर वहाँ से गायब हो जाएगा, एक नया एपिसोड चालू करेंगे। इनके सब एपिसोड फिक्स हैं, कोई ना कोई मुद्दा लेके बैठे हैं ये। अगला मुद्दा कोई ना कोई आप देखना 10 दिन के अंदर में कोई मुद्दा छोड़ेंगे ये। सर कुछ अब एक खत्म हो गया ना, अब आपका खत्म हो गया, सिंधु का भी 10 दिन और चलेगा ये खत्म हो जाएगा, 10 दिन बाद शांत पड़ जाएगा। अब नया शुरू करेंगे, फिर अब महीना भर वो मुद्दा चलेगा, फिर अगला मुद्दा चलेगा। आप देखो, पिछले जब तक सरकार बनी है इनकी, कोई ना कोई एपिसोड 1 2 3 4 5 6 कोई ना कोई मुद्दा लेके चलते हैं, गाड़ी चला हर बने अपना मुद्दे को टीवी में करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा डालते हैं, लेक्चरबाजी करते हैं, अपने पॉजिटिव वोट्स बनाते हैं और अगले एपिसोड पे चालू हो जाते हैं। बस ये इनका मेन काम है। रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, क्या लग रहा है कि क्या दिल्ली के लिए बेहतरी हो? देखो, जब बनी थी बहुत उम्मीद थी हम लोगों की कुछ ना कुछ करेंगे, सही बताऊं मैं आपको। अब इन्होंने क्या करा, लोग 50 से लोग रह रहे हैं जो, क्योंकि वो घर तोड़ दिए इन्होंने, उनके बच्चे भी वहाँ पे हुए, उनका बिजनेस खराब कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल को तोड़ना गलत है, तोड़े, उसकी मना नहीं करता। एक उनको 40 साल पुराना सर 50 साल पुराने लोग, आप टीवी में देखो ना, आप ही लोगों ने दिखाया, मैं तो जाता भी नहीं कभी, वही बता रहे 50 साल से लेडी ये रह रही थी, उनके बच्चे वहाँ पे, वो घर तोड़ दिए उन्होंने। अरे ऊपर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है, वो तोड़ दी। अब पहले बनने ही नहीं देते ना सब चीज़ों को, आपको तोड़ना ही था तो उन सब चीज़ों। सर आप ये घर बनाते हो, आप जानते हो कितना दिल दुखता है घर तोड़ते वक्त। एक दीवार बनाने में हालत ख़राब हो जाती है बंदे की। एमसीडी वाला आता है, पुलिस वाला आता है, गटर वाला आता है, सबको पैसे देने पड़ते हैं। ले 500 तू ले जा, 1000 तू ले जा, जेई को कहते हैं 50,000 तू ले जा, इसे कहते हैं लाख तू ले जा। भाई तब तो तुमने घर बना लिए सारे, अब वो कहाँ के जेई, वो तो अपना घर बैठे मजे ले रहे हैं, बेचारों घर टूट रहे हैं।
या तो घर दो ना उनको, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता लीगल घर को तोड़ो, साफ करो दिल्ली, हम सब उसके साथ हैं, पर घर दो ना सर उनको, एक बना के दो भाई, ये घर आपका है जी, आप यहाँ पे रह लो। बीजेपी ने तो कहा था जहाँ झुकी वही मकान, ऐसा कुछ करके नहीं हुआ ना, आप आपके सामने है, चलो आप तो मीडिया के बंदे हो, आप सब जगह जाते हो, आपको लग रहा है कोई मकान है? आप गोंदपुरी मकान बनाए थे उन्होंने, वो ऐसी ऐसी पड़े, भगवान जाने किस नाजदीन बाबा उसका राजी चक्कर में, कोई कह रहा मिलेंगे, कोई कह रहा ऐसी खाली पड़े हुए, और बने पता कितने साल हो गए मुझको देखते हुए, 15 साल हो गए मेरे को लग रहा है, मेरे को वैसी की वैसी पड़े हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा आज़ाद है। तो जी जैसे देख रहे हैं दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, हाँ, दिल्ली के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जैसे उम्मीद से आई थी रेखा जी कि महिलाओं के लिए काम करेंगी, 2500 रुपये की योजना थी, पेंशन योजना बनाएंगी, ना तो उनकी कोई योजना आई। पेंशन योजना के लिए उन्होंने तो सारे धक्के खिला दिए। आप पहले कहते हैं कि आप हमारी सरकार आती है हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे, और आप क्या करती है, आपका ये फॉर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रही। फिर उन्होंने बोला कि हम जो है सरकार जो गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, तो उनका काम ये रहा कि जो झुग्गी बस जो टूटी उसे भी तोड़ दिया गया। और हमारे मोदी जी सिंदूर जी का ऑपरेशन लेकर आए कि हर घर वो सिंदूर बांटेंगे और वो हर महिला उनके नाम का एक सिंदूर लगाएंगी, जो अपनी बीवी को सिंदूर नहीं दे पाए पर महिला को दे पाएंगे। उसके बाद ये आप देखिए कि सिंदूर, वो कह रहे हैं हमारे रग रग में जो है मोदी जी के सिंदूर बह रहा है, क्योंकि उनके रग रग में खून खत्म हो चुका। बहुत शर्म की बात है, हमारे मोदी जी के रग रग में खून खत्म हो चुका है, वो सिंदूर बह रहा है, वो क्या कर सकते हैं। तो उनकी राजनीति बहुत गंदी है। महिलाओं के लिए कहा था, जब ये हमारी सेंटर में मोदी जी नहीं थे, जब कांग्रेस थी, जब वो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा हम लोग करेंगे, वो आती वो बेटी पढ़ाओ तो ख़त्म हो गया, सारी योजना ख़त्म हो गई है, बस अब युद्ध रह गया। आप या घर में लड़ो या देश में लड़ो। वो कह रहे कि हम हर औरत के लिए सिंदूर लगाएंगे। अब आप बताइए ना, ये रोज़गार दीजिए, हमारी महिलाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, उनके पति खरीद लेंगे सिंदूर। देखो हमारे देश के पतियों की भी कितनी वो है कि वो एक ही पति बनेगा, वो है प्रधानमंत्री मोदी, बाकी सारे पति ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि बिहार में चुनाव है और जिस तरह से पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल अभी उनका दौरे के टाइम देख लो, सीट खाली पड़ी हुई हैं, उनकी सीटें बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया सिर्फ कुछ लोगों को दिखा रहे हैं, बाकी सारी उनका रोड शो खराब है, वो हाथ हिला देते, वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, इतनी बुरी हालत है उनकी। लेकिन जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया, वो नहीं दिखाएगा, दो एक तरफा दिखाएगा, वो एक तरफ दिखाएगा, वो भीड़ दिखाएगा, जबकि खाली कैसा काम कर रहे हैं? राहुल गांधी जी हमारा अभी इन्होंने देश के लिए एक दौरा करा, महिलाओं को एक ताकत प्रदान कर रहे हैं, हर एक इलाके से औरतों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। ये श्रीनगर भी गए, पुंछ भी गए, वो सब पैदल यात्रा भी उन्होंने जी तो अच्छा कर रहे हैं वो काम। बिल्कुल वो अच्छा, वो आज तक करते हैं। हमारी जो देश की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जो थी, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री न रहा। इसके लिए हमारा एक कहा जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा।